तो जी हाँ भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गिरी टॉक्स पे। और आज मैं आ गया एक और नई वीडियो के साथ। तो बिना देरी कर इस वीडियो करते शुरू। तो यार सबसे पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए और चलिए मेरे साथ 1930 में सिंगापुर में स्थित चंगी गांव। इस चंगी गांव का एक हॉस्पिटल था, जिस हॉस्पिटल का नाम चंगी हॉस्पिटल था। अब इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा और काफ़ी लोगों ने महसूस भी करा होगा कि जब डॉक्टर आपके बैंडेज लगाते हैं या फिर किसी का ऑपरेशन करते हैं तो कैसा लगता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, लेकिन वो तो लिविंग बिंग डॉक्टर हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपका इलाज कोई भूतिया डॉक्टर करे तो आपको कैसा लगेगा। अब आप पूछोगे क्या पागल आदमी यार, डॉक्टर अगर भूतिया डॉक्टर तो उससे हम पहली बात इलाज ही करवाने क्यों जाएंगे। तो यार अब सिंगापुर में जो जगह है ना चंगी गांव, वहाँ पे कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन उससे पहले हम चलते हैं 1942 में। 1942 में जब हम गए तो हमने देखा कि यार वर्ल्ड वॉर टू चल रही है। अब इस वर्ल्ड वॉर टू में अमेरिका और जापान भी हिस्सा लिए हुए। लेकिन जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम गिरे थे, उस टाइम काफ़ी सारे लोग मारे गए थे और काफ़ी रेडिएशन भी फैली थी, हम सबको पता है। लेकिन उस वर्ल्ड वॉर के दौरान जो वो तोपों और बंदूकों से जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई के दौरान जो जापान के जो जितने सैनिक मारे गए थे, वो सैनिक सारे उस हॉस्पिटल में गए। अब पहले तो वो हॉस्पिटल सिटी हॉस्पिटल था, लेकिन उसको 1942 में जापान ने जब सिंगापुर के ऊपर कब्जा कर लिया था तो उसको सिटी हॉस्पिटल से कन्वर्ट करके मिलिट्री हॉस्पिटल बना दिया गया। तो इसकी वजह से वहाँ पे सारे सैनिक जितने जो भी इंजर्ड हुए वो सब गए। अब यार वहाँ पे डॉक्टर की संख्या सिर्फ 200 थी और जो कर्मचारी थे उनकी 400। अब काफ़ी सारे मरीज आने लगे। स्टार्टिंग में तो मतलब आराम से आते थे। लेकिन अचानक से क्या हुआ, अचानक से जब हिरोशिमा और नागासाकी के बाद काफ़ी सारे सैनिक आने लगे। बहुत ही सारे करोड़ों की संख्या में सैनिक आने लगे। चलो स्टार्टिंग के तो 1-2 दिन उन्होंने संभाल लिया, लेकिन आगे जाके उनको डॉक्टर्स को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी, क्योंकि काफ़ी सारे जो सैनिक थे वो सब मारे जा रहे थे, वो बिना इलाज के। क्योंकि जो गंभीर चोटें जिनको लगी हुई थी, उस हिसाब से उनकी मौत तुरंत ही हो जा रही थी। जैसे वो आए 1 घंटे तक इलाज नहीं हुआ, उनकी मौत हो गई। तो उस हिसाब से वो हॉस्पिटल धीरे धीरे बीमारी की चपेट में आ गया और कुछ सालों तक तो वो हॉस्पिटल बंजर रहा और वीरान रहा। लेकिन कुछ सालों बाद न्यूज़ आई कि यार सिंगापुर के चंगी गांव में 400 लोग एक ही दिन में अचानक से गायब हो गए। अब काफ़ी सारे केसेस आप लोगों ने काफ़ी सारे केसेस, ये किडनैपिंग के भी केसेस सुने होंगे। तो यार एक दिन 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5, चलो हमारी दिल्ली से ही ले लेते। एक दिन में कम से कम नहीं तो कितने 5 बंदे किडनैप होते होंगे। अगर होए ना वैसे, लेकिन अगर होते होंगे तो 5 बंदे तो कम से कम होते होंगे। लेकिन अगर 400 बंदे अगर एक साथ गायब हो जाए तो सबके मन में एक सवाल आता है, ये कैसे हो गया। तो अचानक से 1 साल बाद अचानक से उस हॉस्पिटल के पास से एक बंदा गुजर रहा था। उस बंदे ने देखा कि यार 400 के 400 लोग उस हॉस्पिटल के आगे सर्कल बना के लेटे हुए हैं। अब ये देख के ना वो बंदा बहुत ही ज़्यादा डर गया और ये देख के उसने सबसे पहले गांव वालों और पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि यार चलो देखो क्या हुआ। तो इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि उनमें से एक बंदा थोड़ा सा जिंदा था और उस बंदे ने जब अपना बयान दिया कि वो सब बेहोश कैसे, किसने किडनैप करा, तो उसने बोला मुझे किसी ने किडनैप नहीं करा, हमारा तो बस फेफड़े, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी के हाथ कटे हुए हैं, किसी का फेफड़ा निकला पड़ा है, किसी की किडनी निकली पड़ी है। तो कुछ लोग, जो लोग बच सकते थे उनको तो बचा लिया गया, लेकिन 354 पीपल जो थे वो नहीं बच पाए। तो जितने बचे उन लोगों ने यही बताया कि यार मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि कोई सिर्फ हाथ इलाज कर रहे हैं। जैसे आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा कि सिर्फ ग्लव्स पहने हुए हाथ हैं इनविजिबल बंदे और सिर्फ वो कैंची से इलाज करे जा रहे हैं। आपने काफ़ी सारी मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। सिंगापुर में स्थित चंगी गाँव में चंगी हॉस्पिटल में ये अभी भी होता है, काफ़ी सारे लोग। लेकिन क्या वहाँ के जो भूतिया डॉक्टर, उन्होंने सिर्फ बंदों का बेफालतू में इलाज किया? नहीं। एक बंदा साइकिल से उसी हॉस्पिटल के सामने रात के टाइम पे निकल रहा था और उसके हाथ में अचानक से एक पत्थर से खरोंच लग गई चट्टान से। तो क्या हुआ, अचानक से वो बंदा बेहोश हो गया। अगले दिन जब वो होश में आया तो फिर उसने देखा कि यार उसकी चोट वो गायब हो रखी है। और फिर जब उस बंदे से पूछा गया कि कैसे हुआ, तो उस बंदे ने जो बयान दिया वो सुन के सब लोग हिल गए। उसने बोला कि कोई अलग ही शक्ति ये गाँव ठीक कर रही थी मेरा। उसने बोला मुझे समझ ही नहीं आया कि उसने कैसे कर दिया। बस उसने एक बार ऐसे अपना हाथ फेरा मेरे हाथ पे और सब चीज़ ठीक, और मेरा जो हाथ में दर्द हो रहा था और खून निकल रहा था वो सब चीज़ ठीक हो गई। तो
वहाँ की जो गवर्नमेंट है सिंगापुर की, उनका ये भी मानना है कि वो भूत सिर्फ फालतू में इलाज नहीं, वो किसी मददगार की भी इलाज करते हैं। अब डॉक्टर्स तो यही होते हैं ना कि भाई मतलब उनको तो इलाज करना होता है, मतलब डॉक्टर्स के जो पैशन से जो डॉक्टर बनते हैं, हाँ भाई करना है, डॉक्टरी करनी है, तो वो लोग तो मतलब करने की, उनको तो करने में इंटरेस्ट आता है। तो वैसे ही वो भूत भी थे, उन लोगों का भी करने में इंटरेस्ट आया, तो उन लोगों ने कुछ लोगों को फालतू में उठाया, तो कुछ जिनको मदद थी उनको करा। तो अब ये बात 100% तो नहीं है कि भाई ये 100% मिथ है या फिर 100% कन्फर्म है। अगर ये मिथ है तो फिर वहाँ पे यार तो सवाल ही पैदा नहीं उठता। लेकिन अगर ये कन्फर्म है तो फिर वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर हम वहाँ पे, क्योंकि अगर कोई ठीक इंसान वहाँ पे गया तो फिर क्या पता उसको उठा के, क्या पता उसको मार दे जान से, जैसे वो 354 लोगों की मौत हुई थी। तो यार मेरा तो यही मानना है कि वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। अब ये मिथ है या फिर 100% कन्फर्म है, ये तो किसी को भी नहीं पता आज तक, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट भी आज तक वहाँ पे जाके नहीं देखी है। और वहाँ पे जो कुछ साइंटिस्ट है सिंगापुर में, उनको भी यही लगता है कि यार ये लोग बेतुकी की बातें करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी आज तक नहीं देखा है। और मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा जो विज्ञान है वो भूत प्रेतों वाली चीज़ों पे विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करता है जो उसको दिखती है। एनीथिंग दैट साइंस कैन सी, इट मीन्स दोज आर एग्जिस्ट इन यूनिवर्स। तो गाइस आज की वीडियो बस यहीं तक थी, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।